नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों के बारे में जानकारी दूंगी कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आज मैं केवल प्रश्न पूछूंगी, उत्तर आपको जानना है। माय डियर फ्रेंड्स, आप विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और आप चाहेंगे कि हमें अच्छे अंक मिलें। तो आपको अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले है कि आपको डेप्थ में जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट का। और जब तक आप सब्जेक्ट का आपको नॉलेज नहीं होगा तब तक आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बेहतर उपाय यही है कि जो कुछ भी आप पढ़ें खूब अच्छी तरह से पढ़ें और इतना बढ़िया से पढ़ें, इतना याद हो जाए कि आपको कितने भी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हो, आपका आंसर यही होना चाहिए कि जो आपने सोचा है और जो आपने पढ़ा है। वहाँ जाके घबराना नहीं है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको बिफोर एग्जामिनेशन सब याद रहता है, लेकिन जैसे एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और उनका माइंड लगता है जैसे कि पूरा ब्लैंक हो गया, खाली हो गया है। अपने को ऐसा नहीं करना है, रोज़ का रोज़ अभ्यास करना है। प्रतिदिन अगर हम अभ्यास करेंगे तो सफलता जरूर हमारी चरण चूमेगी, नो डाउट। इसमें कोई दो मत नहीं है कि सफलता हमारी चरण नहीं चूमेगी। तो आप ये देखिए, सबसे पहले मैं कुछ फूड एंड न्यूट्रिशन में डाइजेशन एक पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन, जो पिछले मैंने कई वीडियो बनाया है इस पर, तो आप देखेंगे उसमें मैंने आंसर भी दिए हुए हैं। उन प्रश्नों का आंसर उन वीडियो में दिया हुआ है। इसके बाद मैं आपकी तैयारी के हिसाब से कुछ प्रश्नों को पूछ रही हूँ, तो आप प्रश्न पर ध्यान दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम को अब किस नाम से जाना जाता है? एंटेरोकाइनेज एंजाइम को अब किस नाम से जाना जाता है? दूसरा प्रश्न है, हमारे बॉडी से कितनी मात्रा में पर डे पैनक्रियाटिक जूस निकलता है? प्रश्न क्या है? हमारे शरीर से मतलब हमारे पैनक्रियाज से, आप समझिए, हमारे पैनक्रियाज से कितनी मात्रा में पैनक्रियाटिक जूस निकलता है? यह हमारा दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, काइमोट्रिप्सिन का क्या काम है? काइमोट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है और इसका क्या काम है काइमोट्रिप्सिन का? चौथा प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो ये है कि पैनक्रियाज से डाइजेस्टिव जूस निकलता है, पाचक रस निकलता है, जो भोजन को पचा डालता है। तो पैनक्रियाज स्वयं क्यों नहीं पच जाता? वो भी तो मांस का ही बना हुआ है। पैनक्रियाज का स्वयं क्यों नहीं डाइजेशन हो जाता है? जब पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है और वह जूस भोजन पर क्रिया करता है और उसे पचा डालता है, तो पैनक्रियाज स्वयं क्यों नहीं नष्ट हो जाता? अब है आपका पांचवा प्रश्न, सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन का क्या काम है? सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन का क्या काम है? यह आपको आंसर देनी है। छठा प्रश्न आपका छठा या चौथा है? ये देखिए, छठा प्रश्न है, प्रतिदिन हमारे लीवर से कितनी मात्रा में बाइल जूस निकलता है? पित्त रस प्रतिदिन हमारे लीवर से कितनी मात्रा में पित्त रस निकलता है? अब है आपका छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, यह है कि बाइल जूस में किसी भी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होता है। आपको ज्ञात होना चाहिए और ज्ञात होगा कि बाइल जूस में किसी भी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं होता है। इसके बावजूद बाइल जूस भोजन के डाइजेशन के लिए क्यों आवश्यक है? फिर से प्रश्न सुनिए, बाइल जूस में किसी भी तरह का कोई
डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होता है, इसके बावजूद भोजन के पाचन में यह किस तरह से मददगार होता है? प्रश्न समझ में आ गया? आंसर आप ढूंढिए। इसके बाद सातवां प्रश्न है आपका। सातवां प्रश्न है, इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? इन एंजाइम्स का नाम आपको बताना है और वो एंजाइम्स किस पर क्रिया करता है। और फिर एक आठवां प्रश्न वो ये कि जब आंत से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलता है जो भोजन को पचा डालता है, तो फिर ये आंतों की पेशियों को क्यों नहीं पचा पाता है? जब आंत से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलता है तो आंतों की पेशियों की खुद की क्षति क्यों नहीं होती है? और आपको लास्ट प्रश्न एक, व्हिच डाइजेस्टिव ऑर्गन इज नोन एज मैकेनिकल मिक्सचर? यांत्रिक मिक्सचर किस डाइजेस्टिव ऑर्गन को कहा जाता है? किस डाइजेस्टिव ऑर्गन को यांत्रिक मिक्सचर कहा जाता है? तो आपके ये प्रश्न रहे। इन प्रश्नों का उत्तर आपको ढूंढना है। आपके पास पूरे दिन का वक्त है, आप इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढिए और फिर मैं अगले वीडियो में जब इन प्रश्नों का जो मैंने अभी आपसे प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए जाने की इजाज़त दीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। नमस्कार।